This is not a sponsored video or a studio demo. This is a real and unfiltered home demo of the Usha FP3811 food processor, given by a company expert after my purchase. Back in 2020, when I was searching for the best food processor in India, I could not find a video like this. अगर मिल जाता तो मेरी बाइंग जर्नी की काफ़ी हिडन कॉस्ट और कंफ्यूजन बच जाती, and my decision making would have been much faster and easier. So as you move ahead in your buying journey, keep this timeless मूल mantra in mind. बचेगा मोल तो बढ़ेगा मूल, बिना परख के निर्णय है भूल. Which basically means if the cost is saved, the value increases, and a decision without testing can lead to avoidable mistakes. तो अगर आप ऊषा फूड प्रोसेसर लेने का सोच रहे हो, थोड़ा कंफ्यूज्ड हो, फुल क्लैरिटी चाहते हो, या अपने हिडन कॉस्ट कम करना चाहते हो, तो ये डेमो आपको क्लियरली दिखाएगा कि रियल लाइफ में मिलता क्या है. और अगर आपके पास ऑलरेडी ये प्रोडक्ट है, तो ये डेमो आपको इसके हर एक अटैचमेंट का सही यूज समझने में हेल्प करेगा. ये पार्ट 1 है जिसमें हम सारे अटैचमेंट्स और उनका प्रॉपर यूसेज देखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. या ये प्रोसेसिंग बाउल है, ठीक है. ये आपको जस्ट लॉक से थोड़ा पीछे रखना है क्योंकि इसके अंदर डुअल सेफ्टी लॉक होता है, तो इसी वजह से थोड़ा पीछे रखना. ये यहाँ पर लॉक है, ये यहाँ से इस जगह पर लॉक हो जाएगा. ओके. ये इसका गियर होता है, ये आपको हमेशा इसमें लगा के रखना है. स्पिनरल बोलते हैं इसे, ठीक है. ये चीज है. जब आप इनमें से कोई चीज यूज करोगे, इसकी एसेसरीज ब्लेड वाली कोई चीज है, तो इसमें 5 तरह के ब्लेड है जो 3 डिस्क में काम करते हैं, और एक चॉपिंग ब्लेड है, एक नीडिंग ब्लेड है, और ये विस्किंग ब्लेड है, ठीक है. ये स्पैचुला दिया हुआ, और ये इसका लिड होता है, ठीक है. जब भी कोई भी चीज यूज करोगे आप, तो जैसे अभी अब मैंने इसके अंदर ये स्लाइसिंग ब्लेड लगा हुआ है, इसमें एक तरफ से कोर्स स्लाइसिंग है और एक तरफ से फाइन स्लाइसिंग है, ठीक है. एक जो भी आपको पर्पस यूज करना है उस तरह से यूज कर सकते हो. ये यहाँ पर इसका ब्लेड होल्डर दे रखा है, ये इस तरह से लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है. ये सिंपली आपको इसके अंदर ये रख देना है, ठीक है. और इसके ऊपर से लिड लगा देना. लिड में भी लॉक करने का सिंपल सिस्टम है. यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये चीज है, ये यहाँ पर रखेंगे आप तो बहुत इजीली लग जाएगा यहाँ पर, और ये ऐसे करके लॉक भी हो जाएगा, ठीक है. ये सेफ्टी जो मैंने आपको डुअल सेफ्टी बताई है, फर्स्ट जो ये है कि इसका जार जब यहाँ पर रहेगा तो ये स्टार्ट नहीं होगी. जब ये जार लॉक हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ये स्टार्ट होगी. दूसरी सेफ्टी इसके अंदर यहाँ पर दे रखी है, जब तक ये लिड लॉक नहीं होगी तब तक स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है. ये यहाँ पर लग गया. अगर ये बाय चांस कभी भी लूज रहती है, ये जैसे बाय चांस कोई बच्चा वगैरह लगा देता है, तो उस केस में भी स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है. जब ये लग जाएगी प्रॉपर, ठीक है. ये स्लाइसिंग ब्लेड है, मल्टीपर्पज है, दोनों तरफ से यूज कर सकते हो आप, ठीक है. ये जिधर की तरफ से ऊपर रहेगा, ये उधर की तरफ से यूज होगा. ये फाइन ग्रेटिंग करने के लिए, और ये कोर्स ग्रेटिंग करने के लिए, ठीक है. जैसे आपको कद्दूकस करने की कोई चीज, उस चीज के लिए है. और जैसे अगर आपको बंद गोभी अगर आपको कद्दूकस करनी है, तो उस चीज के लिए इधर से यूज कर सकते हो, जिधर की तरफ से ज्यादा मोटा हुआ है. अच्छा, कद्दूकस करने के लिए मोटी वाली साइड से, हाँ, और फाइन ग्रेटिंग के लिए, फाइन ग्रेटिंग करने के लिए, कोर्स ग्रेटिंग करने के लिए इधर मोटी वाली साइड, ठीक है. बाकी अगर आपको जैसे कोकोनट श्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए स्पेशल ब्लेड दे रखा है, ठीक है. कोकोनट श्रेड कर सकते हो आप इससे. ये तीनों ब्लेड जो है वो इसी के ऊपर लगेंगे. ये दोनों जो है ये मल्टीपर्पज है, ये सिंगल यूज है, ठीक है, ठीक है. ये आपका ब्लेड है. इसके लिए स्टोरेज कंपार्टमेंट दे रखा है यहाँ पर. ये तीनों ब्लेड इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है. और ये जो है आटा नीडिंग ब्लेड, ये भी इसी के अंदर रखा जाता है, ओके. जब आपको आटा नीडिंग करनी है, तो ये जो मैंने आपको स्पिनरल बताया, ये इसके अंदर लगा ही रहेगा. फिर ये आपको आटा नीडिंग ब्लेड लगाना है, प्लास्टिक वाला, ठीक है. ये आप इसके अंदर लगा दीजिए यहाँ पर, ये लग जाएगा सिंपली यहाँ पर. आपको इसके अंदर पहले ऑयल की ग्रीसिंग करनी है हल्की सी, ठीक है. फिर उसके बाद आधा किलो आटा इसके अंदर डालना है. फिर उसके बाद इसे यहाँ से कवर कर देना है, ठीक है. ये मेजरमेंट इसका कप होता है, इसे पूरा भरना है. सिंगल स्पीड पे चला के इसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे आप. जब बॉल्स बननी शुरू हो जाएंगी, उसके बाद आप इसे थोड़ा पूरा पानी पलट देंगे इसके अंदर, ठीक है. जब आप इसे निकाल के देखेंगे भाई, जो पूरा गुन जाएगा. अगर आपको लगता है कि आटा ज्यादा सॉफ्ट हो रहा है, तो थोड़ा आटा ऐड कर लीजिए लिड ओपन करके, ठीक है. अगर आपको लगता है कि ज्यादा सख्त हो रहा है, तो थोड़ा पानी और ऐड कर लीजिए, ठीक है. सिंपल है इसका भी. जब तक ये लॉक नहीं होगा तब तक स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है.
ये भी आप यहीं पर स्टोर करके रख सकते हैं। और जब आपको चॉपिंग करनी है, डाइस में छोटी छोटी वाली चॉपिंग होती है, जैसे स्टफिंग किसी चीज के अंदर करनी है या फिर पालक या कुछ भी चीज आपको करनी है, तो सब चीज आप इससे चॉप कर सकते हो। ये सेफ्टी पर्पज के लिए दे रखे हैं इसके अंदर। जो आपको यूज करना है तो आप इसे निकाल लीजिए। जब अगर आप इसे स्टोर करके रखते हो तो आप इसे यहाँ पर लगाकर स्टोर करके रख सकते हो। उससे क्या है, आपकी ब्लेड्स वगैरह ये हाथ में नहीं लगेंगे। ठीक है, चॉपिंग के लिए हो गया। और जब आपको एग के लिए बेटिंग करनी है तो उसके लिए आप ये विस्किंग ब्लेड यूज कर सकते हो। ये यहाँ पर हो गया और ये सिंपल ऐसे हो गया। ठीक है, ये विस्किंग ब्लेड। या फिर दूध में से क्रीम निकालनी है तो भी आप इसी का यूज कर सकते हो। ओके, तो लस्सी में से जैसे घी निकालते हैं वो भी यूज हो सकता है इससे? उससे भी हो जाएगा। ओके, दोनों चीजें। बाकी लस्सी के लिए तो और शेक के लिए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। जो आपको इसके अंदर एक पहला जूसर है वो ये है। इसमें भी आप स्पिनर लगाइए पहले यहाँ पर। ठीक है, और ये इसमें भी आपको लॉक का सिस्टम दिया हुआ है, लॉक और अनलॉक। ओके, आप पीछे की तरफ करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा, इधर की तरफ करेंगे तो लॉक हो जाएगा। सिंपली आपको इसके अंदर यहाँ पर पुट करना है और ये यहाँ से लॉक कर दीजिए। ठीक है, लॉक हो गया इधर की तरफ। इसमें भी सेम वही है, जब तक इसे लॉक नहीं होगा ये प्रॉपर तरीके से, तब तक स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये इसके अंदर सीधा कैप लगा के आपको हल्का सा एडजस्ट करके इसे नीचे फिक्स कर देना। कोई भी सिट्रस वाला फ्रूट, आप संतरा, मौसमी, ठीक है, या फिर किन्नू माल्टा जो होता है, बिना छीले आधा काटना है आपको, ऊपर से ऐसे रख के जेंटली प्रेस करना है आपको, बस खाली। ठीक है, ओके, बस जेंटली प्रेस करना ताकि नीचे दबा रहे और वो अंदर से पूरा खाली हो जाए। ओके, ठीक है, जो आपको पल्पी जूस पूरा नीचे मिलेगा 100% नेचुरल, और ऊपर जो है इसकी सारी वेस्टेज और सीड्स ऊपर रह जाएंगे। ओके, ठीक है, ये सिट्रस जूसर हो गया आपका। और फिर ये जो है ये सेपरेट अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, इन सब चीजों में फिर ये जो है आपका पूरा अलग हो जाएगा। ये हटा देना आपको। ये फिर जैसे आप मिक्सिंग में यूज करते हो वो तो वैसे ही सेम। ठीक है, ये जो है इसे भी खोलने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, जो बताया था एकदम। इसको हम क्या बोलते हैं? ये आपका सेंट्रीफ्यूगल जूसर है। ठीक है, इसे खोलने का सिंपल तरीका, आप यहाँ से बहुत हल्के इशारे से खुल जाएगा। ठीक है, इसका पहले फिल्टर निकाल दीजिए और ऊपर की लिड हटा दीजिए। ठीक है, जार जो है पहले आप ये खोलने का बिल्कुल सिंपल तरीका, यहाँ पे 3 उंगली रख के और इसे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। अच्छा, बहुत सिंपल तरीके से निकल जाएगा और ये भी पूरा अलग हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो आपको फिट करना है, ऐसे लगाइए यहाँ पर इसके ऊपर और इसे फिक्स कर दीजिए। ये यहाँ से फिट हो जाएगा नीचे। ठीक है, अच्छा, ये उस पे लगाने के बाद फिट होगा या फिर इस पे लगा के भी कर सकते हो, दोनों वैसे भी कर सकते हो? ठीक है, और जब इसे फिक्स करोगे आप तो इसमें भी वही सेम लॉकिंग सिस्टम दे रखा है ताकि ये लिड ना खराब हो आपकी। जब ये मैश लगा दोगे आप ऊपर से, फिर यहाँ पर इसका लॉक के लिए दे रखे हैं, यहाँ पर लॉक को। ठीक है, ये यहाँ पर लग जाएगा ऐसे। ठीक है, और ये भी सिंपल है, जब आप इसके अंदर यहाँ ऊपर फिक्स कर दोगे तो नीचे बहुत आराम से लॉक हो जाएंगे। ये हो गया। ओके, ठीक है, और ये यहाँ से ठीक है। ओके, इसमें भी एक आपको ऑप्शन दे रखा है, जब इसके अंदर आप जूस निकालेंगे तो ये जो है इसकी नोजल वो नीचे की तरफ रहेगी। ओके, ठीक है, क्योंकि जूस जो इसका आउटलेट ऑनलाइन है। ओके, जूस निकलता रहेगा, वेस्टेज अंदर रहेगा। और जब आप जार हटा लोगे यहाँ से, जैसे नोजल को ऊपर कर दीजिए ताकि नीचे डिपिंग ना हो। ठीक है, तो अब हम एक बार 1-2 चीजें लाइव डेमो कर वो करते हैं। ठीक है ना? ओके।